ગૌપુત્ર મિત્ર મંડળ સુરત દ્વારા અગ્રેસન ભવનમાં આવેલ પંચવટી હોલમાં ગૌકૃપા કથાનું ભવ્ય રીતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સુરત શહેરની ગૌપ્રેમી જનતાઓ મોટી સંખ્યામાં જોડાઈ રહી છે। સુરતની જનતાને આ કથામાં જોડાવા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવે છે। સુરત શહેર એક સેવાભાવી નગરી તરીકે ઓળખાણ મેળવી રહ્યું છે, જેમાં સુરત શહેરના લોકો અનેક વખત સેવાના કાર્ય થકી સુરતનું નામ રાષ્ટ્ર અને અન્ય દેશોમાં બોલતા વખત આવ્યું છે। ત્યારે સુરત શહેરના સિટી લાઇટ વિસ્તારમાં આવેલ અગ્રસેન ભવનમાં પંચવટી હોલમાં ગૌપુત્ર મિત્ર મંડળ સુરત દ્વારા 8 જૂનથી 12 જૂન સુધી ગૌકૃપા કથાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં કથાકાર તરીકે પૂજ્ય સાધ્વી આરાધના ગોપાલ સરસ્વતી દીદી દ્વારા ગૌપ્રેમી જનતાને ગૌ માતાના ગુણોની સમજ પૂરી પાડવામાં આવશે। આ આયોજનમાં સુરત શહેરના ગૌપ્રેમી તરીકે જાણીતા અરુણભાઈ પટોડિયા દ્વારા લોકોને આ કથામાં જોડાવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે। ये गौ माता जी की कथा है और आज आवश्यकता गौ कथा की है, क्योंकि आज लोगों ने गौ माता की महिमा को भुला दिया है और उनको दूध पी कर के घरों से निकाल दिया है, जिससे गौ माता दर दर की ठोकरें खा रही है, गंदा चारा जिम रही है, गंदगी खा रही है, प्लास्टिक की थैलियाँ खा रही है और इससे गौ माता जी के कई सारे गौ माताओं के प्राण जा रहे हैं, जिससे गौ हत्या को बढ़ावा मिल रहा है। और यहाँ तक कि गौ माता जब सुनी इधर उधर भटकती है तो कसाई लोग भी लेकर के जाते हैं कत्ल खाना में और गौ माता जी का वध करते हैं। तो इस गौ कथा का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौ माता की इस कथा को सुने और गौ माता से जुड़े, ताकि गौ माता की अधिक से अधिक रक्षा हो पाएगी। आप किस तरह से रोकने में कार्य में रहे हैं? इस कार्य में मुझे विगत 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं और पहले भी मैं सूरत में आई थी कोरोना काल के दौरान। तो अरुण जी पटोदिया ने बहुत ही सुंदर 1 दिन का 1 घंटे का कार्यक्रम रखवाया था और उसी कार्यक्रम से प्रेरित होकर के अरुण जी ने अब ये 5 दिवस की गौ कथा रखवाई है। और जितना भी इनका और भी कार्यकर्ता लोग हैं और जितने भी इनके समूह हैं, जैसे कि गौपुत्र मित्र मंडल हैं, तो उन सभी लोगों ने प्रयास करके प्रचार करके घर घर जा कर के लोगों को प्रेरित कर करके और इस गौ माता की कथा का प्रचार किया और अधिक से अधिक भक्त आज इस कथा में पहुंच रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौ माता से जुड़ रहे हैं। सूरत के लोगों में आप क्या देखना मिला? सूरत के लोग बहुत ही भक्ति भाव हैं और यहाँ के लोकल लोगों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो अभी तक मुझसे जुड़े हैं वो सारे राजस्थानी लोग हैं और सारे राजस्थानी लोगों की बात बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। जब पहले आई थी अरुण जी ने कार्यक्रम रखवाया था तब लोग कम जुड़ पाए थे, लेकिन उस कार्यक्रम से प्रेरित होकर के अब हज़ारों की संख्या में इस कार्यक्रम में लोग आ रहे हैं और गौ माता की महिमा सुन कर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ में लेकर के आ रहे हैं और अपने परिवार के सदस्यों को भी लेकर के आ रहे हैं, ताकि उनको भी गौ माता की महिमा के बारे में पता चले और वो भी गौ माता से जुड़ सके और उनके जीवन का भी कल्याण हो सके। सभी अपने कल्याण के उद्देश्य से इस गौ माता में की कथा में पधार रहे हैं। अरुण जी जैसे लोगों की कितनी ज़रूरत है समाज में? अगर आज अरुण जी जैसे जगह हैं उसी प्रकार से सभी लोग जग जाए तो शायद साधु संतों को इस प्रकार से गांव-गांव जाकर के और लोगों में ये संदेश जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अरुण जी को मैंने खुद देखा है। कई सारी गौशालाओं में जाकर के ये गौ सेवा करते, खुद अपने हाथों से उठाते हैं और इनका जो गौपुत्र मित्र मंडल है वो सब लोग भी गौ माता की सेवा करते हैं, गोबर उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहते हैं कि गौ सेवा करते, अपने हाथों से भी गौ माता की सेवा करते। कहीं पर भी अगर कोई बीमार गौवंश मिल जाए, एक्सीडेंट हो रखा है, तो उन गौ माताओं को भी ये हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उनका भी इलाज करवाते हैं। और तो और गांव-गांव में जाकर के और अधिक से अधिक लोगों को ये गौ माता से जोड़ रहे, गौ माता की महिमा बताते हैं कि गौ माता जी का क्या महत्व है। और आज इस गौ कथा में जो हज़ारों की भीड़ आ रही है वो भी इन सभी भक्तों के प्रचार प्रसार के कारण आ रही है, क्योंकि इन भक्तों ने ही सभी भक्तों को ये गौ कथा के बारे में बताया कि गौ माता की क्या विशेषता है, गौ माता की क्या महिमा है। इसी कारण से यहाँ पर अधिक से अधिक भक्त आ पा रहे। जय गौ माता। मैं इस कथा के बारे में हमारे 4 उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है कि गाय बचेगी तो देश बचेगा। जो हमारे जीवन में गाय दूर होती जा रही है उस पर हमारी माताजी प्रकाश डाल रही हैं कि किस प्रकार से गाय हमारे जीवन में उपयोगी है और जब तक गाय रहेगी तो ही ये देश बच पाएगा। जैसे ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि का जो उत्पन्न हुई थी, ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म सृष्टि का निर्माण किया था तब सबसे पहले गौ माता की उत्पत्ति हुई थी
और गौ माता ही जब गौ माता नष्ट हो जाएगी तब तक ये पृथ्वी नहीं बचेगी। तो सबसे पहले तो अपने जीवन में माता बहनों को एक ये संदेशा है कि गाय के रूप में कितनी बीमारियों का इलाज है, वो सब इसमें 150 बीमारियों का इलाज माता जी से बता रहे हैं। जैसे आज कथा के माध्यम से एक माता जी ने बात बताई कि जिस माता बहन के गर्भ बार बार गिर रहा है, वो अगर कितना छोटा सा निदान है, 1 पैसा नहीं लगता, अपने को जानकारी नहीं है। वो माता जी कह रही हैं कि जो गाय माता जंगल में जाती है, वहाँ से पोटा लाके उसके कंडे को और जला के उसकी राख से अगर आप अपने पिलंग के नीचे रख लें तो सरतिया वो बच्चा गर्भ नहीं गिरेगा और अपने उसमें गिरे। तो ऐसी 150 बीमारियों का इलाज है। मेरा उद्देश्य नंबर 1। दूसरा उद्देश्य नंबर 2 ये है कि ये कथा संस्कारिक कथा है। इसमें किसी भी प्रकार का संस्कृत का श्लोक और क्या है कि जिस प्रकार से अन्य कथा है उस प्रकार की कथा नहीं है। इसमें अपने जो गृहस्थ में किस प्रकार से अपने रहना चाहिए, सास बहू में क्या होना चाहिए, बेटे बेटी में क्या होना चाहिए, माँ बाप में क्या होना चाहिए, वो सारी बात इसमें बताई गई है। दो उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य हमारा क्या है कि जो अपने बिल्डिंग में रहने लग गए, तो मैं आपके सभी के चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि अपने पहले भी क्या है कि दूध बाहर से ढाणियों से लाते थे, गाय घर पे नहीं रखते थे, तो अब भरवाड़ की दुकान से जाके और गाय दूध लेके आए माता बहने, और उसी दूध का उपयोग करें। जो थैली में दूध आता है वो सरतिया ही गाय का दूध नहीं होता है। सर गाय का दूध होता है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की दूध आता है। जैसे पहले पतला, उसके बाद में गाढ़ा, फिर उसके बाद में गाढ़ा दूध आता है। तो थैली का दूध एक सरी का आने का मतलब ही कुछ अलग है। चौथा हमारा उद्देश्य क्या था कि इस कथा के माध्यम से एक सूरत शहर में जागृति आए, गौ माता का महत्व बढ़े, गौ माता एक अपने सबको स्थापित हो, और गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो जीवन रहेगा, गाय बचेगी तो संसार बचेगा। अब मैं इस कथा के माध्यम से जो हमें दान राशि मिलेगी वो भिन्न भिन्न गौशालाओं में अभी चारे की समस्या है और चारा 13 रुपये किलो तूड़ी हो गई है, और उसमें भी जो बेचने वाले हैं वो इतने निराश कर दिए कि उन्होंने मिट्टी मिलाना शुरू कर दिया। तो गाय माता को क्या है कि उसके कचरे की बात हो गई। तो क्या है कि हमने यहाँ पर कचरे को क्या है 13 रुपये तूड़ी के जो भाव हो गए, उसके लिए जितनी भी गौशाला में हमारे से बन पड़ेगा, जितने गौ भक्तों को क्या है कि हमारे से मिलेगा, उस जितना हमारे पास डोनेशन आएगा उस डोनेशन को हर जगह चारे के रूप में भेजेंगे। आज दीदी माँ ने एक बात और बताई कि प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने को सबको पता है कि प्लास्टिक की थैली के उपयोग से और क्या है गाय माता उसको खा लेती है, खाने के बाद में उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो उसके लिए भी बहन है, बताने को बहुत सारी बातें हैं, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि अभी 3 दिन की कथा बाकी है। जो भी मेरी ये बात सुने, ये इस कथा को श्रवण करें। श्रवण करने से उसके मैं पाप दोष की बात तो बात की होती है जो मरने के पश्चात मिलती है, पर मैं तो ये कहूँगा कि उसको दूसरे दिन से ही उस कथा का श्रवण करने से लाभ होगा, जिंदगी उसकी और अपने आप में बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये कथा अवश्य छोड़नी नहीं चाहिए। अगला जन्म किसने देखा है? अभी इसी जन्म में हाथों हाथ देवी माँ जिस प्रकार से अपने को बताती है उसका फायदा हाथों हाथ ही मिलेगा। बोलो जय गौ माता, जय गोपाल गौ माता की जय। ये गौ माता कथा का आयोजन किया गया है। पूरे राजस्थान में विभिन्न गौशालाओं के घास चारे के सहायतार्थ ये आयोजन किया गया है और बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। हमारे करीब ये व्यवस्था है, हमारे 1500 से 2000 आदमियों की व्यवस्था की रखी हमने, और 3 घंटे की जो देवी जी कथा का प्रवचन दे रहे हैं उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा आयोजन हमारे गाय चारा के लिए हमने ये आयोजन किया है। ये 5 दिन का कार्यक्रम है। पिछले दिनों राजस्थान जाने का मौका मिला था, उसमें विभिन्न गौशालाओं की परिस्थिति बहुत ही दयनीय देखने को मिली और हमारा विचार कई दिनों से चल रहा था कि गौ कथा करावें। उस विचार में हमने ये जोड़ लिया कि सूरत शहर में तो गायों के लिए पैसे बहुत आते हैं, लेकिन जो राजस्थान की गौशालाओं की परिस्थिति खराब है उसके बारे में सोचा जाए। दीदी माँ का हमारे को आशीर्वाद पहले से मिला हुआ था, तो उनकी सहायतार्थ हमने ये बहुत ही धूमधाम से कथा की है और हमारे को इसका बहुत सुंदर प्रतिसाद मिल रहा है। दानदाता आगे आके रोज़ हमारे को दान दे रहे हैं और वो विभिन्न गौशालाओं को हम कथा के पश्चात 10 दिवस में वो बांट के नक्की करेंगे। पुत्र मित्र मंडल 1 पैसा भी 10 दिवस के पश्चात नहीं मिलेगा। जय गौ माता, जय गोपाल। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल आई विटनेस, सूरत।